दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कुपवाड़ा में हिमस्खलन, 1 जवान शहीद, 2 घायल। भाजपा के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने साधा गुपकार अलायंस पर निशाना, कहा राष्ट्र विरोधी ताकतों को नहीं होने दिया जाएगा कामयाब। डीडीसी चुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा। जम्मू की वाटर बॉडीज के संरक्षण के लिए नगर निगम बरत रहा है ढिलाई, लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप। और आरसपुरा में बोली चक से सलेर तक की सड़क की खस्ता हालत के चलते लोगों ने किया प्रदर्शन, तारकोल बिछाने की मांग। अब समाचार विस्तार से। कुपवाड़ा जिले के टंगधार इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। कुपवाड़ा जिले के टंगधार इलाके में हिमस्खलन की चपेट में आने से 1 जवान शहीद हो गया और 2 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रोशन पोस्ट पर मंगलवार की रात लगभग 8 बजे हिमस्खलन हो गया। इसकी चपेट में 3 जवान आ गए, उन्हें तुरंत बचाया गया और एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 1 जवान शहीद हो गया। शहीद जवान की पहचान सेना की 7 राष्ट्रीय राइफल्स के राइफलमैन निखिल शर्मा के रूप में हुई है। 2 अन्य सैनिक रमेश चंद और सिपाही गुरविंदर सिंह को भर्ती किया गया है। इससे पहले ही प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी के 4 जिलों कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा और गांदरबल में मध्यम व हल्के श्रेणी के बर्फीले तूफान आने की चेतावनी जारी की थी। भाजपा के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने गुपकार अलायंस को गैंग बताते हुए उन पर निशाना साधा। युद्धवीर सेठी ने कहा कि एक बार फिर ये तीनों पार्टियां मिलकर जम्मू कश्मीर को लूटने की कोशिश कर रही हैं, पर इसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी और झंडे के विरुद्ध बोलने वाले नेताओं को लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने ये दावा किया कि इस बार भी डीडीसी चुनाव में भाजपा की जीत होगी। युद्धवीर सेठी कटरा में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में डीडीसी चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को सम्मानित किया गया। आप देखिए हमारे किस प्रकार से यंग और डायनामिक जो लीडरशिप है आज डीडीसी के चुनावों में, और जो पहली बार 70 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी जी जम्मू कश्मीर में कराने जा रहे हैं, आज उसके कैंडिडेट हमारे इस ऑफिस में आए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं यहाँ के अपने जिला के प्रधान रघुनंदन जी और साथ में मेरे साथ आए हुए मेरे सह प्रभारी यहाँ पर जंगबीर चीकू जी और पूरी टीम यहाँ के पदाधिकारी, हमारे सीनियर पदाधिकारी। आज हम लोग सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहते हैं अपनी सेंट्रल लीडरशिप को और स्टेट की लीडरशिप को कि पहली बार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायत के बाद बीटीसी और अब डीडीसी के चुनाव करवाने हम जा रहे हैं। और हम पूरी उम्मीद के साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जो जोश है और कार्यकर्ताओं में भी जोश है और कैंडिडेट के अंदर भी, हम इसमें सफल होंगे। और जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। पिछले 70 सालों में हम मेडिकल के नाम पे जीरो हैं, छोटी सी हड्डी टूटने पर हम अमृतसर भागते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर एजुकेशन के नाम पर यहाँ से बेंगलोर, पूना जा रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे हम जीरो हैं, इंडस्ट्री के नाम पे हम यहाँ जीरो हैं। यहाँ सिर्फ आतंकवाद, अलगाववाद हम लोगों को मिला या परिवारवाद मिला। आज अगर स्टेट जमीन जो इन लोगों ने अपने
कब्जे में की हुई है। आज अगर वो जमीन छुड़ाई जाती है, अगर बाहर से इंडस्ट्री आती है, बाहर से मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, अगर बाहर से यहाँ पर एजुकेशन के कॉलेजेस आते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल आते हैं, मेरे को लगता है कि ये हम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी अच्छी डेवलपमेंट की बात होगी। फिर पुणे की तरह आगे बढ़े, हैदराबाद की तरह आगे बढ़े, बेंगलोर की तरह आगे बढ़े, दिल्ली की तरह डेवलप हो। सिर्फ इन्हीं लोगों को हम लोग कब तक खिलाते रहेंगे और ये ठिठोरा लेके सेंटर से पैसा लाके अपनी जेबें भरते लेंगे और हमारी जनता यहाँ पे, खासकर डोगरे, हम यहाँ पे गरीबी बने रहेंगे। अब समय आया है डेवलपमेंट का और गुड गवर्नेंस का, और वो गवर्नेंस और डेवलपमेंट अब यहाँ पे होगी। इसकी शुरुआत पंचायत के इलेक्शन के बाद बीडीसी के चुनाव और अब डीडीसी के चुनाव और इसके बाद एमएलए के चुनाव होंगे, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सीएम भी अपना बनेगा। उम्मीदवारों ने भाजपा का उन्हें मौका देने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि वो जीत हासिल करके अपने अपने क्षेत्र में विकास करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता सिंह है। मैं कीड़िया कन्याल ब्लॉक से जो ये चुनाव लड़ने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स फुल करती हूँ बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं। अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, रविंद्र रैना जी हैं, जतिंदर सिंह हैं, उन सब एक मतलब नए यूथ को मौका दिया है कि वो भी आगे आए। सब कहते हैं नए यूथ को मौका नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यूथ को भी मौका दिया जा रहा है आगे आने का, जो कि मैंने खुद में देखा है। मैं यही बोलती हूँ, चाहे कितना भी टफ चुनाव होगा, लेकिन मेरा यही है कि मैं ये जीत हासिल करके ही रहूंगी, वो भी अपनी ईमानदारी से। तो महिलाओं के लिए तो मेरा जो योगदान है वो रहेगा, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और महिलाओं के लिए मैं बस ये चाहती हूँ कि सभी पंचायत जितनी भी हैं उन सबकी डेवलपमेंट हो, अच्छी एजुकेशन हो, जो महिलाएं हैं जहाँ पे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको जो है वो पूरा किया जाएगा। वाटर बॉडी संरक्षण के लिए सरकार द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है, जिसके तहत जगह जगह इनके संरक्षण के कदम उठाए जा रहे हैं। पर जम्मू नगर निगम में आने वाली वाटर बॉडीज की स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। अभी भी ये वाटर बॉडीज खस्ता हालत में है और इंतजार कर रही है कि कब नगर निगम की नजर इन पर पड़े। लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा दावे तो बहुत किए जाते हैं, पर असल में अभी तक इस ओर किसी भी काम की शुरुआत नहीं की गई, जिसकी वजह से अभी भी इन वाटर बॉडीज की हालत वैसी ही है। जब से मेयर साहब ने ये पद संभाला है तब से हम सुनते ही आ रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, किताबों में हो रही है, शायद दिखने में तो कहीं नहीं आया कि कोई डेवलपमेंट हो रही है। जहाँ डेवलपमेंट करके जाते हैं वहाँ 5 महीने ही चलती है, उसके बाद ना उसकी कोई देखरेख करने आता है, ना उसको कोई पूछने आता है। अभी सुनने में आया, मेयर जी ने कहा कि वाटर बॉडीज़ के लिए इन्होंने पैसे सैंक्शन किए हैं, ठीक है, लेकिन जब से सुनने में आया अभी तक तो कोई डेवलपमेंट का आसार दिख नहीं रहा है। तालाब दिन ब दिन सूखते नज़र आ रहे हैं, डेवलपमेंट तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये सब जा कहाँ रहा है? अगर पैसा आ रहा है, फंड्स आ रहे हैं, लगते तो कहीं दिख नहीं रहे, लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं? बद से बदतर हालत है। हम बचपन से देखते आए हैं, वो पहले फिर काबिल बैठने के काबिल थे, लेकिन आज आप वहाँ जाके 5 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। ये हालत है आजकल जम्मू के तालाब की। हम यही चाहते हैं कि अगर ये लोग पैसा सैंक्शन कर रहे हैं तो उस पर लगता दिखना भी चाहिए। ये नहीं कि 2 महीने पैसा लगाया उसके बाद उसको कोई पूछने भी ना जाए, फिर वहाँ ऐसी खस्ता हालत हो जाती है कि लोग वहाँ बैठ भी नहीं सकते हैं 5 मिनट के लिए। वहीं जब इस बारे में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से बात की गई तो उनका कहना था कि जल्द ही इन वाटर बॉडीज के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएंगे और इस दिशा में काम शुरू हो गया है। पूरे देश में जो हमारे पुराने तालाब हैं, वाटर बॉडी जिनको हम कहते हैं, ये पानी के सोर्स हैं, हमारा जो पानी का स्तर ऊपर आए, तो ये इसके ऊपर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस काम के लिए लगे हुए हैं ताकि हमारा पानी जमीन से खत्म ना हो। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जितनी वाटर बॉडीज हैं, हमने पहले स्तर पर 25-25 लाख रुपया पर वार्ड जिसमें वाटर बॉडी होगी, चाहे वो ऑनरेबल कॉर्पोरेटर एक वाटर बॉडी पे लगाए या 3 पे लगाए, उसके ऊपर हम लगा रहे हैं। 25-25 हज़ार रुपया सैंक्शन कर दिया है, उसके लगभग टेंडर भी कुछ हो गए हैं और एक ही डिजाइन हम बना रहे हैं। उसका आर्किटेक्ट से नक्शा बन गया है कि सबका डिजाइन एक जैसा ही बने। उनकी जो बाउंड्री है, चाहे उनकी कोई ग्रिल लगनी है, उनका जो वॉकवे है या उनका सिस्टम है, एक जैसा डिजाइन होना चाहिए। उसके ऊपर हमारी ड्राइंग तैयार है, टेंडर भी हो गए हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द काम वो शुरू होने वाला है। और आगे जैसे ही हमें और कोई फंडिंग आएगी, कोविड के कारण फंडिंग नहीं आ रही, पैसे की कमी है, जैसे ही हमें 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा आएगा, मेरी आज भी धीरज गुप्ता से प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात हुई है, दिल्ली बात चल रही है, शायद थोड़े दिन में मैं भी दिल्ली जाने वाला हूँ, होम मिनिस्टर से बात करूंगा।
जिस तरह फंडिंग आएगी ज्यादा से ज्यादा पैसे हम वाटर बॉडी पे लगाएंगे। अपनी सारी वाटर बॉडी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरा इख्तियार आती हैं उनको रेनोवेट करके लोगों के लिए वॉकवे, लोगों के लिए बैठने के लिए बेंचेस, प्लांटेशन, लाइट्स वगैरह अच्छी, ताकि लोग शाम को खाना खा के अपने घर के बाहर आए, प्राचीन काल की तरह अपने वाटर बॉडी पे तालाब के किनारे बैठे और आनंद लें। आरसपुरा में गांव बोलीचक से सलेड़ तक की सड़क की खस्ता हालत से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि ये 2 किलोमीटर तक की सड़क है जिस पर तारकोल नहीं बिछाई गई है और सड़क की खस्ता हाल से उन्हें यहां से आने जाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये सड़क के गाँव के आसपास आपस में जोड़ती है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों ने सड़क पर तारकोल बिछाने की मांग की ताकि उनकी परेशानी हल हो सके। काम शुरू करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रोड का काम शुरू करो, रोड का काम शुरू करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रोड का काम शुरू करो, रोड का काम शुरू करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रोड का काम शुरू करो, रोड का काम शुरू करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये पंचायत ਚੱਕ ਜਗਤੂ और पिंड बोली ਚੱਕ है जिहदे विच मतलब कि सारे मैं मुबारकबाद देना PWD डिपार्टमेंट की जिन्हें बहुत ज्यादा काम किए ना, लेकिन एक रोड एक ऐसी है जी मतलब बोली ਚੱਕ को लगी है सलैर तक 2 किलोमीटर है और इसमें कैंकरा भी पाए मैट भी पाए और इन्ना रोड चलता कि इथू आया सारा सलैर अड्डे विच गड्डियां जंदियां हाँ जिहदे विच मतलब कि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा रश ज्यादा है। ये बाया आरसपुरा सीधा राणा मोड़ आरसपुरा कल्याणा जिन्ना भी इलाका सारा उधर पौंदा है और ये अज को लगे 47 दिन 10 साल साढ़ा याद होया अज तक कदे लुक नहीं पई, लेकिन अस मुबारकबाद देते हैं PWD जी क्योंकि इन्हें कैंकर भी पाया मैट भी पाया और रूल वाले चलाइए गए ने। उसके बाद इन्हें बिल्कुल नहीं, पिछले साल भी एक लारे लाते रहे कि बस लुक पवा दी है और इस बार भी आखिर नवंबर में लुक जा पवा दी है और सानू लारे जहाँ तो कोई ठेकेदार की कमजोरी है तो जहाँ डिपार्टमेंट की कमजोरी है। जनाब होंगे कि मैं PWD डिपार्टमेंट की और मौजूदा सरकार की मैं गवर्नर साहब की यह गल आखन कि पिंड बोली तक पंचायत ਚੱਕ जगतू और रोड सलैर तक जो 2 किलोमीटर है इसकी छानबीन की जाए और इसे दिखे जाए कि वजह की है, ये सानू लुक पाई दी जाए ताकि लोग थोड़े जा खुशहाल रहन और हिंदुस्तान 47 बाद आजादी मिली दी है और साथ साथ आजाद हो। कई युवा आज पैंथर्स पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने युवाओं का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा पैंथर्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि पैंथर्स पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो लोगों की लड़ाई लड़ सकती है। उन्होंने इस मौके पर बीजेपी पर भी निशाना साधा और जम्मू के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। पैंथर्स पार्टी में अपनी आस्था जता रहे हैं। भारी तादाद में आए दिन सैकड़ों के हिसाब से लोग जो है महिलाएं शामिल हो रही हैं, पुरुष शामिल हो रहे हैं, नौजवान शामिल हो रहे हैं। इन तमाम नौजवानों का हम स्वागत यहाँ करते हैं। वही ये कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में पैंथर्स पार्टी एकमात्र विकल्प के रूप में उभर रही है जम्मू प्रांत के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करेगी, क्योंकि जितना धोखा और विश्वासघात उन्होंने यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के विद्यार्थियों के साथ, यहाँ के आम जनता के साथ किए हैं उससे लोग जो हैं बहुत आहत हैं। मैं तमाम अवाम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि भारी से भारी तादाद में इकट्ठा होकर पैंथर्स पार्टी का समर्थन करें। पूरे जम्मू कश्मीर की तरह भदरवा में भी डीडीसी चुनाव की धूम देखने को मिल रही है, जहां आज कई पार्टी और आजाद उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरा। उम्मीदवारों में और उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। इन उम्मीदवारों में ज्यादातर युवा थे जो सत्ता में आकर विकास करना चाहते हैं। उनका कहना था कि लोग बदलाव चाहते हैं और यही कारण है कि ज्यादा युवा इसमें भाग ले रहे हैं ताकि अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। हमारे जो आज़ाद साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक चुना, मुझे समझा कि मुझे पार्टी का मैंडेट दिया कि मैं यहाँ पे कांग्रेस के लिए लड़ूं। तो मैं शेख मुजीब साहब, अपने जावेद साहब आज़ाद और अपने के गौनी साहब, अशरफ साहब गौनी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये साथ दिया, इस लायक समझा पार्टी ने। और आपको पता है कि हमारे आज़ाद साहब ने इस बदरुआ को कहाँ तक आगे बढ़ाया है, तो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे आज यहाँ पे टिकट दी। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा
कि जो जिस लायक उन्होंने समझा है कि इसको पूरा। तो मेरा नाम सन्नी शर्मा है, मैं भद्रवाह ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ से कंटेस्ट कर रहा हूँ डीडीसी इलेक्शन में सर। तो यहाँ पे जो यूथ की डिमांड है, यूथ की यही डिमांड है कि कोई नया चेहरा निकल कर आए जो हमारी बात सुने। जितने भी पुरानी गंदगी यहाँ पे डाली हुई है पुराने लीडरों ने, सिर्फ 2-2 4-4 आदमी उनके साथ हैं। हम पूरी अवाम के साथ हैं, हमें एक बार जो मौका मिलेगा हम पूरी अवाम के काम करेंगे, क्योंकि पहले भी काम करते आए हैं। लेकिन इसलिए हम इस बार जो डीडीसी इलेक्शन है उसमें कंटेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट आए हुए हैं वो सारे मतलब पार्टी से रिलेटेड हैं या इंडिपेंडेंट जो भी हैं, तो वो बहुत ही पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं। हम इस मसले में नए आए हुए हैं, तो हम अपने जो यंग यूथ है आज की, उनकी सबकी पहचान है, सबके साथ जान पहचान है, सब हमारे साथ हैं। तो हम सब हर किसी का काम करेंगे, ना कि खाली यूथ का ही काम करेंगे। लगा करके मेहनत करूंगा और जीतेंगे हम। सबका आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारे लिए कोई भी किसी भी दूसरी पार्टी का होगा हम जीतेंगे। हम उनका भी काम करेंगे, हम किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि किसी काम नहीं होगा। सबसे ज़्यादा हम तवज्जो देंगे, जैसे मसला है वीडीसी का मसला ये है कि 3 एसपीओ हैं और उसमें 5 मेंबर हैं। उनका जो है तनख्वाह का मसला जो हो रहा है काफ़ी देर से पेंडिंग में पड़ रहा है, उसका कोई फैसला नहीं हो रहा है। उस पर सबसे ज़्यादा हम जोर देंगे। ये पूरी आवाम को मैसेज देते हैं कि जो भी इनके मसले हैं तो हम हल करने की कोशिश करेंगे और हाई लेवल तक इसकी बात करेंगे हम, और कागजों के साथ ही हम पूरे जो भी फाइल इनकी तैयार होगी, तो चाहे हमें मोदी जी के पास जाना पड़े, चाहे अमित शाह के पास जाना पड़े, हम वो फाइल लेकर जाएंगे। वीडीसी का मसला हल जरूर हम करेंगे। इसके बाद जो टेलीविजनों का मसला है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 63,000 का है। कुछ टेलीविजनों को 3 महीने की तनख्वाह मिलती है साल में, कुछ टेलीविजन को 1 साल में एक ही बार तनख्वाह मिलती है। मगर वो लोग बेचारे गरीब आदमी हैं, गांव के हैं, उनको कोई बच्चे उनके स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके फीसें नहीं जोड़ पाते हैं, लेकिन वो फिर भी गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। उनका मुतालबा भी हम जोर शोर से सेंटर तक पहुंचाएंगे। इसके बाद जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर हाल ही में जो हमारे कुछ अकाउंटेंटों की पोस्टें निकाली थी, मगर तकरीबन 2 लाख कुछ फार्म एंट्री हुए थे, उसमें से गवर्नमेंट की तरफ से 2200 की कितनी पोस्टें थी वो खाली ग्रेजुएट थे। और इसके अलावा गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, हम इस पर बहुत जोर देंगे। और इसके अलावा जो हमारे ट्रेनर लड़के हैं जो ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, चाहे MBBS है, चाहे मल्टीपर्पज़ है, चाहे GNM है, चाहे हमारी बच्चियां हैं, चाहे इंजीनियरिंग करके आए हैं, वो गवर्नमेंट को इस हिसाब से करना चाहिए कि हमारे स्टेट के अंदर कितने बच्चे बेकार हैं, कितने ट्रांसफर हैं, उनका कोई रिकॉर्ड मेरे हिसाब से तो इनके पास है नहीं। उसके बारे में भी हम जोर से आवाज़ उठाएंगे और लोगों के पूरे मसले हल करने की कोशिश करेंगे। मैं सब पूरे भद्रवाह वासियों से अपील करता हूं कि वो हमें सपोर्ट करें, हमें इस काबिल बनाएं कि जो हम अपनी गाँव की बात, अपने पूरे स्टेट की बात, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात, अपनी भद्रवाह की बात सेंट्रल लेवल तक पहुंचाएं, चाहे हमें किसी भी के पास भी जाना पड़े। महिला वेलफेयर कमेटी गुजरनगर द्वारा आज लोगों में मास्क बांटे गए। समिति के अध्यक्ष का कहना था कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और ऐसे में सावधानी बरतना आवश्यक है, जिसके मद्देनजर आज लोगों में मास्क बांटे गए ताकि लोग सुरक्षित रह सके और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। वेलफेयर कमेटी गुजरनगर की तरफ से यहाँ मास्क बांटे जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को सुस्ती आ गई थी, तो इसीलिए चौकी अफसर साहब परवेज खांडे साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर रियाज साहब भी, पूरी मोहल्ला वेलफेयर कमेटी आज मिलकर ये पूरे दुकानदारों को ये आगाह करना चाहती है कि अपने आप को मास्क में रखें। जो आपके पास कस्टमर आता है कोशिश ये करें उनको कस्टमर को तभी सौदा दे दें जब तक वो उन्होंने मास्क नहीं डाला हो, तो मास्क डाला हो तो सौदा दिया जाए। क्योंकि दिल्ली में आप देखें, आज खबरें सुन रहे थे, केजरीवाल साहब ने प्रधानमंत्री को लिख के दे दिया है कि यहाँ पे दिल्ली में लॉकडाउन लगा दो। तो ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही है कोरोना की, तो हम नहीं चाहते ये बीमारी ज़्यादा फैले, तो इसीलिए ये हमने मास्क का ये काम शुरू किया है
पर मास्क बांटें, लोगों को दोबारा उजागर करें, पर इस बीमारी से दूर रहें और अपने आप को सेफ करें। जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ कॉन्फ्रेंस द्वारा आज जम्मू कश्मीर में लगातार चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार द्वारा लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर गुजर बकरवाल समुदाय से जगह खाली करवाई जा रही है, जो गलत है। उन्होंने सरकार पर गुजर बकरवाल समुदाय को परेशान करने का आरोप लगाया और इस अभियान को बंद करने की मांग की। हरास करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। फॉरेस्ट आइडेंटिटी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हाय हाय। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हाय हाय। मेरा नाम यासिर राशिद है और मैं जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस से हूँ। हमारा जो आज का प्रोटेस्ट था इस माध्यम से था कि जो इविक्शन ड्राइव चलाई जा रही है एंटी गुजर एंड बकरवाल जे&के के अंदर, उस चीज़ को रोका जाए। यहाँ पे जे&के के अंदर हजारों कनाल जो लैंड है वो लैंड ग्रैबर्स के पास है, लेकिन इनको सिर्फ गुज्जर समुदाय जो है समाज के पास वही दिखता है इनको। और जो जे&के के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जे&के के अंदर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जे&के के अंदर आया, तो सेंटर के लॉज में से ये एक लॉ था जो जे&के के अंदर है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है वो कुछ अलग ही तरीके से हमें दिखा। जैसे कि जम्मू से जो है इविक्शन ड्राइव स्टार्ट हुई सिर्फ एंटी गुज्जर एंड प्रेस क्लब जम्मू में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेरे भंडारी भजन का विमोचन किया गया। ये भजन गायक अजय चिब द्वारा गाया गया है और इसके निर्देशक के मल्होत्रा है। कार्यक्रम में कई लोगों ने भाग लिया और इस भजन के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान इस भजन से जुड़ी अन्य भी जानकारी दी गई। बहुत सारे साथियों का योगदान है और खासकर खुशी इस गल दी है कि अजय जी जम्मू के रहने वाले, सारे अपने इलाके के रहने वाले ने और इन्हें काफी सीधी पहले रिलीज हुई हिंदी, लेकिन इन्हें डोगरी भाषा पहला अपना कदम रखा है। इस चीज बड़ी भारी मुबारकबाद देना। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 38,617 नए मामलों के सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 89 लाख को पार कर गई है। मंगलवार को 29,164 मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 83 लाख हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38,617 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 474 रही है। जो किसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JKC न्यूज। नमस्कार।